गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम सीखेंगे पिक्चर को इंसर्ट करना और हमारे प्रेजेंटेशन में एनिमेशन लगाना। बच्चों जैसे हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्लिप आर्ट इंसर्ट करना सीखा था, तो उसी तरीके से आज हम सीखेंगे पिक्चर इंसर्ट करना। तो सबसे पहले आपको पता है बच्चों, एक नई स्लाइड हमने लेनी पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ से न्यू स्लाइड ऑप्शन से आप एक नई स्लाइड ले सकते हैं। हम टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड ले लेते हैं। तो हमने ये स्लाइड ली। टाइटल हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंसर्ट पिक्चर, क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी पिक्चर को इंसर्ट करना। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये ऑप्शन है हमारा पिक्चर का, और दूसरा हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करके यहां इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर ऑप्शन को क्लिक करके भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले जो तस्वीर हमने इंसर्ट करनी है वो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव होनी चाहिए। तो देखिए, आप यहां भी पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहां देखिए इधर भी पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, ये देखिए, ये आपसे पूछेगा कि आपके कंप्यूटर में वो पिक्चर कहां पर है जो आप एंटर करना चाहते हो। जैसे मैंने डेस्कटॉप पर पिक्चर रखी हुई है, तो मैं यहां पर डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा। ये देखिए, ये इमेजेस हमारे सामने आ जाएंगी। तो जिस भी इमेज को आप इंसर्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। देखिए बच्चों, ये पिक्चर हमारे इंसर्ट हो गई। तो जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में समझा था कि हम कोई भी क्लिप आर्ट इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास एक नया टैब ओपन हो जाता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट टैब। और फॉर्मेट टैब के सभी ऑप्शंस का हमने वहां पर डिस्कस किया था। सेम हम अपने पिक्चर में भी यही बात कहेंगे कि जैसे ही हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास एक नया टैब ओपन हो जाता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल करना हमने सीख लिया है पहले ही। तो अब हम बात करते हैं कि जो भी पिक्चर मैंने इंसर्ट की है उस पर एनिमेशन कैसे लगाया जाए। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले दो चीजें होती हैं, ट्रांजिशन और एनिमेशन। उसके लिए हमें क्लिक करना है एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए, यहां पर ट्रांजिशन का ऑप्शन आता है, जो हम अपनी पिछली क्लास में समझ चुके हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है। और आज हमने लगाना है एनिमेशन। तो बच्चों, एनिमेशन हमेशा स्लाइड के कंटेंट पर लगता है और ट्रांजिशन हमेशा स्लाइड पर लगता है। ये आपको ध्यान देना है। स्लाइड के कंटेंट कौन कौन से होते हैं? जो स्लाइड के ऊपर छपे होते हैं या प्रिंट होते हैं या लिखे होते हैं। जैसे टेक्स्ट, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसे हम टेक्स्ट बोलते हैं। तो यह भी स्लाइड का एक कंटेंट है। दूसरे स्लाइड में ये जो पिक्चर है ये भी हमारी स्लाइड का क्या है? एक कंटेंट है। और जैसे क्लिप आर्ट, टेबल, ऑडियो, वीडियो, जितनी भी चीजें हम एक प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं वो सभी उस प्रेजेंटेशन के कंटेंट कहलाते हैं। और एनिमेशन हमेशा प्रेजेंटेशन के कंटेंट पर लगता है। तो देखिए, हम एनिमेशन कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपको जिस पर भी एनिमेशन लगाना है उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको एनिमेशंस ग्रुप में कस्टम एनिमेशन बटन पर क्लिक करना है। कीजिए। ये देखिए बच्चों, दाईं तरफ आपके एक विंडो ओपन हो गई। यहां पर आपको क्लिक करना है ऐड इफेक्ट। ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिए। तो बच्चों ये देखिए, हमारे पास यहां पर 4 प्रकार की एनिमेशंस हैं। आपके पास ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किन्हीं 2 प्रकार की या किन्हीं 4 प्रकार की एनिमेशन के नाम लिखिए। तो सबसे पहली एनिमेशन है आपकी एंट्रेंस।
दूसरी है एम्फेसिस, तीसरी है एग्जिट और चौथी है मोशन पाथ। तो ये 4 प्रकार की आपकी एनिमेशंस होती है। सबसे पहले हम एनिमेशन में एंट्रेंस की बात करेंगे। तो आप एंट्रेंस का मतलब है अब ये क्या करेगा, आपके जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है ये बाहर से आपके स्लाइड के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। तो हम इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लें, मान लीजिए फ्लाई इन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये आपको प्रीव्यू दिखाया है इसने कि इस तरीके से आपकी जो ये स्लाइड का कंटेंट है ये आएगा। तो यहां पर बच्चे देखिए ये इंसर्ट हो गया। तो अब पहले तो इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, तो यहां से आप क्लिक करके इसको क्या कर लीजिए, मीडियम। इस तरीके से आपके सामने ये प्रेजेंट होगा। उसके बाद बच्चों जहां पर ये बात आती है स्टार्ट, तो देखिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए यहां पर। तो यहां पर 3 ऑप्शन है, ऑन क्लिक, विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। तो बच्चों इनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले हम ऑन क्लिक की बात करते हैं। ऑन क्लिक जैसे ही मैंने किया तो अब क्या होगा, जब मैं इस प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो करूंगा, स्लाइड शो के लिए आप F5 दबाइए। देखिए अब वो जो टेक्स्ट हमने एनिमेशन जिस पर लगाया था वो यहां पर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने उस पर क्या क्लिक किया हुआ है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब है यदि आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से एंटर बटन तब तक नहीं दबाओगे या अपने माउस से क्लिक नहीं करोगे तब तक वो नहीं आएगा। जैसे मैं अपने लैपटॉप से एंटर बटन दबाता हूं, ये देखिए अब ये आ गया। तो इस तरीके से यह ऑन क्लिक कहलाता है। बच्चों एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम दूसरी स्लाइड पे भी इसको आपको समझाते हैं। देखिए यहां पर 2 कंटेंट है। सबसे पहले कंटेंट को आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर एनिमेशन लगाइए। एनिमेशन हम एंट्रेंस पे लगाते हैं। एंट्रेंस में आप लगाइए, मान लीजिए आपने लगाया बॉक्स। ये देखिए आपने एनिमेशन लगा दिया। देखिए यहां पर इसका नंबर आ गया 1। तो यहां पर ऑन क्लिक की जगह आप कर सकते हैं विद प्रीवियस, यानी कि जैसे ही स्लाइड आएगी उसी वक्त ये आ जाएगा। और स्पीड इसकी वेरी फास्ट है, तो यहां पर कर लीजिए आप मीडियम। अब आप दूसरा कंटेंट यानी कि पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए। एनिमेशन सिर्फ ऊपर लगा है, पिक्चर पर नहीं लगा। तो अब ऐड इफेक्ट में आप एंट्रेंस में जाइए और पिक्चर पर कोई भी एनिमेशन लगा दीजिए। जैसे मैंने लगा दिया डायमंड। देखिए बच्चों ये लग गया। और अब हम दिखाते हैं जो हमने ये सिलेक्ट किया था, यहां पर तो हमने विद प्रीवियस कर दिया था। अब पिक्चर को हमने पहले किया ऑन क्लिक। अब इसका असर देखिए कि क्या होता है। ये देखिए विद प्रीवियस किया हुआ था ये, तो ये स्लाइड के साथ में ही आ गया, लेकिन वो पिक्चर नहीं आई क्योंकि जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे या एंटर नहीं दबाएंगे वो पिक्चर नहीं आएगी। ये देखिए जैसे मैंने एंटर दबाया वो पिक्चर आ गई। अब दूसरा हम करते हैं बच्चों विद प्रीवियस। अब विद प्रीवियस का मतलब है जैसे ही ये पिछले वाला जो भी टेक्स्ट था वो आएगा उसके साथ ही ये स्लाइड आएगी। देखिए F5 दबाइए, ये हमारी पहली स्लाइड है। अब दूसरी स्लाइड पे देखिए पिक्चर और टेक्स्ट दोनों एक साथ आए क्योंकि हमने लिख रखा था यहां पे सेलेक्ट किया हुआ था विद प्रीवियस। अगर मैं कहता हूं आफ्टर प्रीवियस, यहां पर मैंने आफ्टर प्रीवियस सेलेक्ट किया। अब देखिए बच्चों स्लाइड शो। तो अब दूसरी स्लाइड पे हम चलें तो आफ्टर मतलब बाद में, पहले ये आया और उसके बाद ऑटोमेटिकली पिक्चर आ गई। इसमें हमें किसी भी प्रकार का एंटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यदि बच्चों आप अपनी स्लाइड के कंटेंट को
सभी कंटेंट चाहे वो 2 हो 3 हो एक साथ लाना चाहते हो तो आपको सेलेक्ट करना है विद प्रीवियस। और यदि आप अपने स्लाइड के कंटेंट को एक के बाद एक लाना चाहते हो तो आप सेलेक्ट करोगे आफ्टर प्रीवियस। और यदि आप हर एक स्लाइड के कंटेंट को क्लिक करने के बाद ही लेके आना चाहते हो तो आप सेलेक्ट करेंगे ऑन माउस क्लिक। तो बच्चों ये बात जरूर ध्यान रखनी है आपने कि जितने भी कंटेंट आपके स्लाइड में हैं सभी को अलग अलग से सेलेक्ट करके आपको ये एनिमेशन लगाने हैं, एक साथ सभी पर एनिमेशन नहीं लगाने। और आपको प्रैक्टिस में एंट्रेंस के अलावा एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ इन पर भी काम करना है। आखिर में बच्चों हमने जब स्लाइड शो किया था, देखिए मैं एक स्लाइड शो दिखाता हूं आपको। देखिए अगली स्लाइड पर जाने के लिए हमें, अब यहां तक तो हमने एनिमेशन लगा दिया, अगली स्लाइड पर जाने के लिए हमें एंटर दबाना पड़ता है, तभी जाके हम अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हो कि मेरे पास 3 से 4 से 5 स्लाइड जितनी भी हो वो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक कुछ समय बाद आती रहे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां पर 3 से 4 स्लाइड ले लेता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझाने में। मान लीजिए ये 4 स्लाइड है मेरे पास, मैं कहता हूं कि हर 3 सेकंड बाद मेरी स्लाइड अपने आप बदल जाए। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एनिमेशन टैब के अंदर ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में, जहां पर हमने यहां पर देखिए पिछली क्लास में हमने साउंड लगाना, ट्रांजिशन लगाना तो सीख लिया था। यहां पर ऑप्शन था ऑन माउस क्लिक, ये सेलेक्ट है। तो इसीलिए हम अगली स्लाइड पर तभी जा सकते हैं स्लाइड शो में जब हम माउस द्वारा क्लिक करें या कीबोर्ड द्वारा एंटर दबाएं। आप इसको हटा दीजिए, यहां पर इस पे क्लिक कीजिए, ये हट जाएगा और नीचे वाले ऑटोमेटिकली आफ्टर पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर देखिए आप यहां पर जितने भी सेकंड भरेंगे 1 2 3, मैंने यहां पर 3 सेकंड का टाइम दे दिया। यानी कि अब मैं चाहता हूं मेरी जो स्लाइड शो में स्लाइड आए वो एक के बाद एक 3 सेकंड बाद अपने आप सामने आ जाए, मुझे क्लिक करने की जरूरत ना पड़े। और आपको क्या करना है अब, अप्लाई टू ऑल। तो अब देखिए बच्चों मैं स्लाइड शो करता हूं, मैं कुछ भी बटन नहीं दबाऊंगा। अब देखिए ये पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड आपके सामने आ गई और 3 सेकंड बाद देखिए ये अपने आप दूसरी स्लाइड आ रही है और फिर 3 सेकंड बाद ये तीसरी स्लाइड और फिर 3 सेकंड बाद अब ये चौथी स्लाइड आपके सामने आ गई थी। तो बच्चों इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन में अच्छे से एनिमेशन दे सकते हो और अपनी स्लाइड में टाइमिंग देकर उसे ऑटोमेटिकली टाइमिंग पर सेट कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।